नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एकदम फ्रेश एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके ब्रेकअप के बारे में। और मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम्हारे मन में सबसे बड़ा ये सवाल ये आ रहा होगा कि आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़कर क्यों चला गया। आप सोचते हो शायद आपकी ही गलती होगी, शायद आपने इनफ प्यार नहीं किया उसको, लेकिन ये सच नहीं है और रीजन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। और मेरे दोस्त, अगर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के गया है तो इसके लिए 3-4 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या है वो 3-4 चीजें, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपके बारे में सोचता क्या है। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको छोड़ के चला गया है, तो ये समझने से पहले मैं ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसके चलते एक्स पार्टनर के मन में ये ख्याल आने लग जाता है कि भैया अब उसे ब्रेकअप करना है। तो सबसे पहली चीज है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में देखो सब कुछ नया लगता है, सब कुछ एक्साइटिंग होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, बियॉन्ड द परफेक्ट लगता है। तुमको लगता है कि भाई उससे मिल के तुम पूरे हो गए हो, तुमको लगता है कंप्लीट फील लगता है, तुम्हें और भी कुछ नहीं चाहिए होता है जीवन में। उससे बात करके 3 घंटा जहाँ तुम्हारी बात हो जाती है, 3-4 घंटे से उनको लगता है कि तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं है। बहुत बढ़िया फील होता है, बहुत बढ़िया लगता है। अब तक तुम्हें इतना बढ़िया किसी भी चीज से नहीं लगा होता। तुम क्या करते हो, उस इंसान को परफेक्ट समझने लगते हो। और फिर इसके बाद क्या होता है, टाइम बीतता चला जाता है। टाइम के साथ सामने वाले का एक्साइटमेंट खत्म होता चला जाता है, क्योंकि तुम धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लग जाते हो। क्योंकि तुम्हें उस इंसान के साथ इतना बढ़िया लगता है कि तुम उसको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हो। तुम्हें छोटी छोटी बात पे इनसिक्योरिटी होती है, छोटी छोटी बातों से तुम्हें डर लगता है। तुम अपने मन की चीजें करना ही छोड़ देते हो। मान लो तुमने कहा कि आज तुम्हें 10 बजे बात करनी है, लेकिन अगर उस इंसान ने बोला मुझे 12 बजे बात करनी है, तो मेरे दोस्त तुम्हें इस बात को भी चाहते न चाहते हुए मानना पड़ता है, क्योंकि तुमको लगता है कहीं वो इंसान तुमको छोड़ के ना चला जाए। तुम्हारे अंदर डर पैदा हो जाता है और इसी डर की वजह से तुम सारा कंट्रोल मेरे दोस्त खो देते हो। तो धीरे धीरे तुम उसके लिए एक्साइटिंग नहीं रह जाते हो। वहीं से उसके मन में आता ख्याल तुमको छोड़ने का, और तुमने एक कंफर्ट जोन पकड़ लिया होता है अपने रिलेशनशिप के अंदर, और आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट डालते हो। लेकिन ये धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे एक पार्टनर कंफर्टेबल हो जाता है और दूसरे के एफर्ट गिरने लग जाते हैं। मेरे दोस्त, एक चीज याद रखना कि अगर तुम सोच रहे हो एक ही तरीके से हर टाइम चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट किसके ऊपर करना पड़ेगा? अपने ऊपर करना पड़ेगा। अगर आपका एक्स पार्टनर को छोड़ के गया है, तो इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है आपका कंफर्ट जोन। क्योंकि जब रिलेशनशिप नया होता है तो दोनों लोग एक दूसरे पर एफर्ट डालते हो, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे एक इंसान उसमें कंफर्टेबल हो जाता है। जो कंफर्टेबल हो जाता है तो वो एफर्ट डालना बंद कर देता है। उसको पता है कि सामने से एफर्ट आएगा। तो तुम्हारा एक्स पार्टनर कंफर्टेबल हो गया था रिलेशनशिप में, वहीं से उस इंसान को आइडिया आया कि तुमसे ब्रेकअप कर ले, क्योंकि उसे पता था तुम्हारी तरफ से एफर्ट आएगा, कंसिस्टेंट एफर्ट आएगा, और वो सही भी निकला। भाई उसने ब्रेकअप कर लिया, तुम आज तक उसके लिए एफर्ट लगाते हो। तुम सब कुछ भूल गए हो कि उस इंसान ने तुमसे कितनी बदतमीजी की। तुम सब कुछ भूल गए हो कि उस इंसान की वजह से तुम्हें कितना बुरा लगा। वो इंसान वादे तोड़ के गया, उसने ब्रेकअप कर लिया। तुम अभी भी उसके पास जाना चाहते हो, अभी भी उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लगा रहे हो, तुम सब कुछ करने को तैयार हो। तो इस कंफर्ट जोन की वजह से तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको छोड़ के गया, सबसे पहला रीजन ही है। आते हैं दूसरे रीजन पे, और दूसरी चीज है एक्सपेक्टेशन और इमोशनल नीड। हर इंसान के अंदर ऐसी कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं, जैसे कि समझ, रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और सिक्योरिटी। और जब ये नीड्स पूरी जाती है तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस आने लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आर्गुमेंट बढ़ने लगती है और बातें कम हो जाती हैं। फिर एक दिन वो आता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट दिखाना एकदम बंद कर देता है। अभी जब आपका ब्रेकअप हुआ होगा, ब्रेकअप होने से 3-4 महीने पहले आपने नोटिस किया होगा कि आपकी अगर 1 घंटे बात होती है तो 1 घंटे में 50 मिनट बहस होती है। उसमें 50 मिनट बहस होती है। वो इंसान आपके मन की बात नहीं बोलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अगर आपने कहा भैया आज रात बात नहीं हो पाएगी, तो बिल्कुल वो कंफर्टेबल रहता है, ओके रहता है, कह रहे ठीक है। नहीं, फिर आपको ये सोच के आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा लगती है कि भाई आखिर वो इंसान बिना बात के कैसे रह सकता है, आप तो नहीं रह पा रहे हो। तो सेम एफर्ट उस इंसान की तरफ से नहीं मिलता है, तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन और इमोशनल नीड आपको कमजोर बनाने लगती है। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी ये नीड्स बार बार उस इंसान के पास आपको ले जाती है, और वो इंसान लगातार आपसे फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, क्योंकि उस इंसान की तो नीड्स पूरी हैं। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बोला कि हर इंसान के अंदर कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं, वो जब पूरी हो जाती हैं तो फिर रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाता है। जैसे उसकी सारी नीड्स पूरी हैं, तुम्हारी नहीं, क्योंकि उसको जब भी मन करेगा वो बात कर लेगा, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारे मुंह से जो चाहेगा वो सुन लेगा। अगर उसको मन हो गया कि तुम्हारे मुंह से लव यू सुनना है, तो तुमको सिर्फ वो एक मैसेज डालेगा कि तुम 100 बार लव यू लिख के भेजोगे। लेकिन सेम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। उसको जब बात करनी होगी बात कर लेगा, लेकिन सेम तुम्हारे साथ नहीं है। तो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन और बहुत ज्यादा इमोशनल नीड्स की वजह से सामने वाले तुमको छोड़ के गया है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 से। जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सामने वाला एक्स पार्टनर आपको छोड़ के गया है क्योंकि कोई तीसरा आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। असली वजह यह होती है कि कनेक्शन का लूज हो जाना। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ टाइम बाद
सारी सामने वाले की नीड पूरी हो जाती है, सारा वैलिडेशन उसको मिल जाता है, जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाने लग जाते हो, अपनी वैल्यू खो देते हो, तो आपके रिलेशनशिप का कनेक्शन लूज हो जाता है। सामने वाले के पास कोई चैलेंज नहीं रह जाता और तुम बहुत ही ज्यादा ओवर अवेलेबल इंसान उसके जीवन में हो जाते हो। तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप के शुरुआत में तुम्हारी बहुत ज्यादा वैल्यू होती। याद करो वो दिन जब वो इंसान जब से तुमसे बात करने के लिए घंटों वेट करता था, तुम एक मैसेज करते थे उसका 50 मैसेज में रिप्लाई आता था, सुपर एक्साइटेड रहता था तुमसे बात करने के लिए। लेकिन आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे दोस्त को सारी चीजें मिल चुकी हैं भाई, हर तरफ से उसको वैलिडेशन मिल चुका है। अगर उसने बोला कि ऐसा है कि तुम एक पैर पे खड़े रहो, तुम वो भी खड़े रहने को तैयार हो, तो आखिर उसके पास क्या चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है उसके पास, इजिली अवेलेबल हो। तो मेरे दोस्त ओवर अवेलेबल कभी भी नहीं रहना है, ठीक है? अवेलेबल रहना, ओवर अवेलेबल नहीं रहना है। तो मेरे दोस्त पूरे टाइम उसके पास रहो, ठीक है? लेकिन तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं खोनी है। तो इस अपनी वैल्यू खो देने की वजह से मेरे दोस्त हमारा एक्सपार्टनर छोड़ गया, ये तीसरी सबसे बड़ी वजह है। और जैसे कि मैंने बताया है कि ऐसा किसी तीसरे की वजह से कोई इंसान छोड़ के नहीं जाता, बस आपके रिलेशनशिप में कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, कि कंट्रोल का खो जाना। फिर दोस्त किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपका कंट्रोल खो गया है तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है। होता कैसे है कि आप क्या है, पूरी तरीके से उस इंसान को हासिल हो, कुछ भी करने को तैयार हो उसके लिए, ठीक, इमोशनल, और आप ओवर इमोशनल होकर उससे बात कर रहे हो। आप ये एक्सपेक्ट करते हो, आप ये चाहते हो कि 24 घंटे वो इंसान इमोशनल बातें करे। इन शॉर्ट, आपको रिलेशनशिप के शुरुआत वाला टाइम चाहिए। जैसे आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था 2021 में, तो आपको 2021 की एकदम शुरुआत वाला ही फेज चाहिए। आपको उतना ही अटेंशन चाहिए, उतना ही सामने वाले की बातों में स्पार्क चाहिए, उतनी ही अटेंशन चाहिए, उतनी ही आपको केयर चाहिए, उतनी ही अटेंशन उस इंसान से चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अब वो इंसान उस तरीके से नहीं कर रहा है। इवन उसे खुद नहीं पता है कि वो पहले कैसा था। आप उसको लगातार बोलते हो कि तुम बदल गए हो, तुम्हारा प्यार कम हो गया, लेकिन वो ये सारी चीजें सुनता नहीं है, सारी बातें आपकी साइड कर देता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है उसको। क्योंकि ऐसा वो इंसान इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे करना नहीं आता है, उसे खुद नहीं पता होता है कि वो कैसे चेंज हो गया। तुम्हारे बिहेवियर पे, उसे तुम्हारे बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करता है। कहने का मतलब है, तुम क्या कर रहे थे रिलेशनशिप की शुरुआत में? तुम फुल कॉन्फिडेंस में थे, तुम्हारी अपनी वैल्यू थी, तुमने अपने आप को खोया नहीं था उसको प्यार करते करते। लेकिन अभी क्या है, रिलेशनशिप में आने के बाद तुमने अपने आप को ही खो दिया उसको प्यार करते करते। तुम पूरा फुल्ली डिपेंडेंट हो गए, और इस फुल्ली डिपेंडेंट हो जाने की वजह से मेरे दोस्त तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको छोड़ के चला गया, ठीक है? जैसा कि सबके साथ होता है। तो ये 3-4 चीजें थी तुम्हारे, जिसके चलते मेरे दोस्त एक्स पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं। मैं किसी भी रिलेशनशिप में अगर तुम जाओगे, इसके बाद भी तुम्हारा कोई रिलेशनशिप होता है, अगर उसमें ये 3-4 चीजें, 3-4 गलतियां अगर तुम करते हो, ये 3-4 चीजें अगर तुम करते हो, दोहराते हो, तो सेम एग्जैक्ट उसके साथ भी यही होगा। ये ह्यूमन नेचर है मेरे दोस्त, इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी वैल्यू एकदम लूज कर दोगे, एकदम सामने वाले के चरणों में पड़े रहोगे, तो वो तुमसे प्यार करेगा, तो तुम्हारे पर दया दिखाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम आउट हो जाओगे, वो निकाल के अपने जीवन से तुम्हें बाहर फेंक देगा, तुम अपने आप ही आउट हो जाओगे। कब वो तुम्हारे जीवन से कट जाएगा, कब वो निकल जाएगा रिलेशनशिप से, तुम्हें पता नहीं लगेगा, ना उसे पता लगेगा, और तुम्हारी सारी बातें ही रह जाएंगी जैसे अभी बातें रह गई हैं। तो अब सवाल आता है कि ऐसे में करें क्या? तो फिर तो ऐसे में सबसे पहले तो जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, तुम्हें सबसे पहले वापस लाना है, अपने ऊपर काम करके। जो तुमने खुद को खो दिया है वो उसको सबसे पहले ठीक करना है। तुमको लग रहा होगा कि भैया अब नहीं कुछ हो सकता, अब तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, अब तुम्हें कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही बात पे आएगा कि तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आए, वो आएगा तभी तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ होगा पहले से भी बेटर होगा। तुम्हारा एक्स पार्टनर अटेंशन भी देगा, तुमको पूछेगा भी, कॉल मैसेज भी करेगा, लेकिन तुम्हें शर्त ये है कि तुम्हें पहले जैसा खुद को करना पड़ेगा, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे तुम रिलेशनशिप के पहले थे तुम्हें वैसा ही बनना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि तुम उसको रिक्वेस्ट करके मना लोगे और समझा लोगे, तो बात से कुछ नहीं होने वाला है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा, उसे सुनना ही नहीं रहेगा, तो तुम्हें मेरे दोस्त आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो वो स्थिति ना आए तो ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें सिर्फ समय बर्बाद होगा, बढ़ना तुम्हें वैसे भी आगे पड़ेगा। तो तुम अभी बस अपने आप को ठीक कर लो, सारी चीजें पहले से भी बेटर हो जाएंगी। तुम्हें एक अलग नजरिए से दुनिया को देखोगे, जो कि बहुत ही बेटर होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।